हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल 90 सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं इस तरह से घर में पड़ी पुरानी इस तरह से जो लेस पड़ी होती है पुरानी साड़ियों की, उनकी हम इस तरह से अलग कर लेते हैं। उनका आज मैं नया आइडिया बताने वाली हूँ कि आपका देखने के बाद मन खुश हो जाएगा कि इससे आप कितना बड़ा भी एक डिजाइनर चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने रखी है, 2 कलर की मैंने इस्तेमाल की हुई है। तो इनको जोड़ना कैसे है इस तरह से मैं बता दूं। मैं इतनी पट्टियाँ ली हैं मैंने, तो लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैं अभी आपको बना कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं। तो पहले इस तरह से दोनों को उल्टा साइड करके इस तरह से जोड़ लेना है। तो देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। तो इनको इस तरह से सीधा करेंगे तो ये दोनों की सीधी साइड आ जाएगी। अब उसके बाद फिर से हमको रेड वाला कलर लेना है और इसको उल्टा करके रखना है, और ग्रीन वाला हमने सीधा रखा है। तो इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे हम इनको। पहले सिलाई लगा करके पूरी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनका करना क्या है। दोस्तों, सबके घरों में पुरानी साड़ियाँ होती हैं सब, और आजकल लेस बड़ी अच्छी लगी होती है। कई बार हम पहनना छोड़ देते हैं या फिर लेस हटाकर रख देते हैं जब ज़्यादा बड़ी या मोटी लगी होती है। और तो उनका इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ही डिजाइनर चीज़ें बना सकते हो घर में, और ये देखने में भी बड़ी प्यारी लगती हैं। तो इसको वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ बनकर तैयार होगी, आपका मन ज़रूर खुश हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बीच में ग्रीन पट्टी लगी है और साइड में रेड। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी जोड़ लिया है। तो अब मैं इसमें मैंने यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया है, तो ये थोड़ी सी मतलब सिकुड़ जाती है सिलाई करने में। तो उसको इस तरह से हमको प्रेस कर देना है। तो अगर आप इसी तरह से आप ना पुराने कपड़ों से भी बना सकते हैं। 2 कलर के आप सिलाई करते हैं तो अब ढेर सारे कपड़े बच जाते हैं, या फिर कोई भी कुर्ती या सलवार का कपड़ा पड़ा हो तो उसको आप 2 कलर में यूज कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने जोड़ लिया है। अब हमने इस तरह से आप 2.5 या 3 इंच में हमको निशान लगाना है। तो पहले मैंने 3-3 इंच में लगाया था, तो लास्ट वाला था तो थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो उसके बाद मैंने 2.5 इंच में कटिंग की है। तो पहले किनारे से इसको पूरा फिनिश कर लेना है, बराबर कर लेना है इसको इस तरह से। तो ये देखिए प्रेस करने से होता क्या है कि ये पूरी सिलाई जो होती है अच्छे से चिपक जाती है, और ये जो जितना सिकुड़ा होगा वो फैल जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं अब 2.5 इंच में इसकी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर कपड़े रखते जाइए, और ये आसानी से इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिए पूरे की। तो इस तरह से देखिए पूरा पहले कटिंग कर लेना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका करना क्या है। दोस्तों, बनाना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे तो सोचेंगे कि ये ऐसी ही चीज़ें हम डिजाइनर चीज़ें मार्केट से लाते हैं और वो बहुत महंगी पड़ती हैं। मैंने पुरानी लेस का इस्तेमाल किया है। आप नए कपड़े से भी बना सकते हैं इसे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। मेरे पास पुरानी लेस थी इस तरह से 2 कलर की, तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से देखिए हमको डिजाइन एक बनानी है, तो डिजाइन की तरह हमको एक इस तरह से कपड़ा खिसका कर रखना है। तो ये हमको किनारे वाला कपड़ा एक एक पट्टी हमको छोड़ते जाना है, उसके बाद सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से जोड़ा है। तो एक बार आप जोड़ लेंगे तो उसी हिसाब से आपको जोड़ना आ जाएगा। तो ये देखिए एक पट्टी हमको छोड़नी है और उसके ऊपर से रख के दूसरी सिलाई कर देनी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से एक डिज़ाइन बनती चली जाएगी पूरे कपड़े में। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी तिरछी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। ग्रीन वाले के ऊपर हरा वाले पट्टा रखना है और सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे ही पूरी सिलाइयाँ लगा ली है मैंने। तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हमको करना क्या है, ये जो टेढ़ा नज़र आ रहा है आपको, तो इस तरह से जहाँ से पहले इसको किनारे से फिनिश कर देना है, जो भी एक्स्ट्रा कोने निकले हुए हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से पहले फिनिश कर देना है इस तरह से। ये देखिए तो साइडों से बराबर हो जाएगा।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से बना है। अब उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ से ना जो टेढ़ा जितना नज़र आ रहा है उसको कट कर देना है, और ये जो टेढ़ा है इसको हमको नीचे इस तरह से रख कर के ज्वाइन कर देना है। तो ये पूरा बराबर कपड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पूरा बराबर हो गया। अब हमको करना क्या है, एक बोरी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने पास 2-3 टुकड़े पड़े थे बोरी के, तो मैं उनको जॉइंट कर लिया मैंने। तो अब इसी नाप की मैंने बोरी ली है जॉइंट करके। तो इसका पहले हम सेंटर निकाल लेंगे बोरी का। तो उसमें हम निशान लगा लेंगे इस तरह से दोनों साइड। अब कपड़े का सेंटर निकालेंगे बीच से। तो जहाँ से बीच आता उसी तरह उसी जगह हमको पहले पिनअप कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम पिनअप कर देंगे ताकि ये खिसके ना इधर उधर। तो हमको मेन काम यही करना है। और उसके बाद इस तरह से पलट देंगे। तो हमने सीधा करके पिनअप किया है। अब देखिए पलट देंगे तो इसकी जो सारी सिलाइयाँ हैं वो दिखने लगेंगी। तो जो सिलाइयाँ हैं इन्हीं के ऊपर हमको सिलाई करनी है। हमारी एक भी सिलाई ऊपर से नहीं दिखेगी इसमें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगाई। सिलाई लगानी है तो मैं अभी आपको इस तरह से लगा कर दिखा रही हूँ। एक भी सिलाई ऊपर से नहीं दिखेगी और पूरा फिनिशिंग के साथ ये बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमको पिनअप कर देना है ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना। और जितना आता है एक तरफ सिलाई लगेगी इसकी, जितना कपड़ा आता होगा उसी जगह हमको सिलाई लगा लेनी है उतने में ही। तो ये देखिए मैं इसको धागा कट करती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये दूसरी सिलाई है। ये देखिए इस तरह से ये जॉइंट हो गया इतना। उसके बाद हम जो दूसरी सिलाई है जहाँ जहाँ सिलाइयाँ लगी हैं बस उसी के ऊपर हमको उसको रखते जाना है फैला करके। तो इस तरह से ये देखिए मैंने सिलाई लगाई। आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे लगाया है, कि हमने उल्टा करके सिलाइयाँ लगाई हैं और इसको आप सीधा करेंगे तो ये देखिए ये जॉइंट होता चला जाएगा ऐसे ही पूरा। तो ऐसे ही हमको पूरी सिलाइयाँ लगा लेनी है। बस ध्यान रखना है कि आपको किनारे से एक साइड नहीं करना है, खींचना नहीं है कपड़ा। और ये देखिए पूरा हमने जॉइन कर लिया। तो एक भी सिलाई इसकी ऊपर से नहीं दिख रही है। और ये देखिए एक डिजाइन बनकर तैयार हो गई है हमारे कपड़े में। तो इस तरह से देखिए जो हमने सिलाई लगाई है तो नीचे की बोरी एक्स्ट्रा हो गई थी 3 इंच, तो उसको कट कर देना है। और साइडों से भी जो एक्स्ट्रा हो उसको कर देना है। और उसके बाद पिनअप हम हटा लेंगे और उसके बाद इसको बराबर कर देंगे जो एक्स्ट्रा बोरी होगी। तो ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब जो ये दोनों साइड ये जो बोरी दिख रही है ना, इसी नाप का हमको कोई कपड़ा लेना है। तो मैंने साड़ी का ही कपड़ा लिया है इस तरह से। ये साड़ी के जो किनारे की पट्टी होती है थोड़ी डिजाइन थी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सिलाई करने में इतनी आ जानी चाहिए, इतनी चौड़ी पट्टी लेनी है। जितना बड़ा आप बनाएं उस हिसाब से नाप लें। और उसके बाद साइडों में जॉइंट करने के लिए हमको 3 इंच के करीब पट्टी लेनी है। तो इसको कैसे जोड़ना है पूरा फिनिशिंग के साथ मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से इस साइड में रखनी है। मैं अभी सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आधा इंच ऊपर निकालते हुए कपड़ा इस तरह से छोड़ देना है आगे। और उसके बाद आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमको इसको दबाना है। तो मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ना है। तो ये देखिए मैं अभी इस तरह से देखिए आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है हमको मार्जिन के साथ। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। अब पूरा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। कोई नहीं समझ पाएगा कि इसमें सिलाइयाँ कैसे लगाई गई हैं। तो इसको आप डोरमेट कहो, मैट कहो, चटाई कहो, कुछ भी कहो, टेबल कवर बनाओ, कुछ भी बनाओ, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने एक तरफ लगा लिया है। दूसरी साइड भी पहले मैं कपड़ा लगा लेती हूँ। जो नीचे वाला कपड़ा हमने लगाया था उसको एक साइड कर देना है, उसको हम बाद में जॉइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये देखिए इस तरह से नीचे से अब ऊपर की साइड लाना है हमको। किनारे वाला कपड़ा नीचे साइड पहले उल्टा लगाना, उसके बाद सीधी साइड सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम जो हमने किनारे कपड़े लगाए हैं बोरी में एक डिजाइन बनने के बाद
उसमें उसको दबाते हुए एक साथ ये जुड़ते चले जाएंगे। हमको अलग से कोई सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखिए डबल फोल्ड करके हमने किनारे वाला कपड़ा लगाया है। तो इस तरह से अच्छे से पकड़ते जाएं कि बीच वाले कपड़े में कोई सिकुड़न वगैरह ना आए और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली एक साइड। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कपड़े को नीचे अच्छे से दबा देना है और डबल फोल्ड करके ये ऊपर वाला कपड़ा रखना है। तो ये देखिए मैंने साइडों में लगा लिया बढ़िया फिनिशिंग के साथ। और उसके बाद हमको ये जो किनारे हैं इनको कैसे सिलना है वो भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होंगे। तो हमको इस तरह से कपड़ा लेना है, इसको भी उल्टा करके रखना है और इस तरह से 1 इंच के करीब हमको आगे की तरफ छोड़ देना है। उसके बाद सिलाई करनी है। तो सिलाई हमको ऐसे ही करनी है जैसे हमने साइडों में किया है, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। तो पहले मैं इस तरह से सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इधर भी हमको 1 इंच कपड़ा छोड़ना है। ये देखिए उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो उसको कट कर देना है। उसके बाद हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड करेंगे और ये इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए एक फिनिशिंग के साथ हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से ये जो किनारे की पट्टी होती है तो बहुत ही अच्छे से फिनिश हो जाती है। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई इसमें 16 नंबर की सुई से ही लगाई है, आसानी से लग जाती है। और किनारे की साइड हमको ये जो एक्स्ट्रा हमने 1 इंच बढ़ाया था तो इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से ये देखिए इस तरह से पकड़ लेना है टाइट और इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए बराबर करके पकड़ लें। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देनी है और इसे हमने दोनों साइड लगा लिया है। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। और इसको आप डोरमेट की तरह, चटाई की तरह या किसी टेबल की कवर की तरह किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से पुरानी लेस पड़ी है तो इस तरह से आप नई डिजाइन वाला डोरमेट तैयार कर सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, कोई नहीं समझ पाएगा कि इसको कैसे सिला गया है और कहाँ इसकी सिलाइयाँ लगाई गई हैं। तो इस तरह से आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसको आप किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप और भी बड़ा बना सकते हैं, चटाई की तरह, चटाई के जितना बड़ा बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं हर रोज़ कुछ पुरानी चीज़ों का नया इस्तेमाल इस तरह से बनाती रहती हूँ, पुराने कपड़ों का रियूज बताती रहती हूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया लेकर आऊँगी आपके लिए। तो थैंक यू।